क्या आपने कभी किसी ग्राहक को ये कहते सुना है कि समुद्र बहुत नमकीन है, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में दूध की मांग करते? यकीन मानिए, सभी शिकायतें समान नहीं होती। कुछ इतनी अजीब और मजेदार होती हैं कि वे अविस्मरणीय कहानियां बन जाती हैं। क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गिन रहे हैं 35 सबसे अजीब अमेरिकी ग्राहक शिकायतें जो पूरी तरह से बेबुनियाद है और आपको हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा स्टेक खाया है जो बहुत ज्यादा स्टेकी हो? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये सच में हुआ। तो ये देखिए, एक ग्राहक एक अच्छे रेस्टोरेंट में आता है, एक साधारण स्टेक ऑर्डर करता है, कुछ खास नहीं, बस एक सीधा सा मांस का टुकड़ा। सर्वर उसे लाकर देता है, बिल्कुल सही तरीके से ग्रिल किया हुआ, जूस से भरपूर, सिजलिंग, सब कुछ। लेकिन फिर ट्विस्ट, डाइनर एक कौर खाता है, चेहरा बनाता है और जैसे कोई किचन संकट हो वैसे ही वेटर को हाथ हिला के बुलाता है। फिर वो कहता है, ये बहुत स्टेकी लगता है, क्या मुझे कुछ कम मांस वाला मिल सकता है? सच में ये वही है जैसे कहना कि पानी बहुत गीला है या आइसक्रीम बहुत ठंडी है। ये पूरी तरह से एक फेस पाम मोमेंट है। बेचारा शेफ शायद पीछे से बाहर आकर ये समझने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ बातें बस सच होती हैं। ये एक स्टेक है, इसका स्वाद मांस जैसा होना चाहिए, यही तो इसका काम है। आप जानते हैं वो समय जब परिवार की कुकआउट में कोई ऐसा कुछ बोलता था जो बिल्कुल अजीब होता था। आपका कजिन जो ये कहता था कि हॉट डॉग्स पेड़ से आते हैं। हाँ, वही ऊर्जा। इस ग्राहक को क्या उम्मीद थी? एक वेजिटेरियन स्टेक, एक टोफू टी-बोन, शायद सिर्फ एक प्लेट भावनात्मक सपोर्ट के साथ। ये शिकायत इतनी अजीब थी कि स्टाफ को भी हंसी आ गई, क्योंकि चाहे रेस्टोरेंट की जिंदगी कितनी भी अजीब क्यों ना हो, हमेशा एक ग्राहक होता है जो चीजों को नए स्तर पर ले जाता है। मसाले की तबाही। एक महिला आई, एक भोजन ऑर्डर किया और साफ तौर पर कह दिया, न नमक, न मिर्च, न लहसुन, न कोई हर्ब, न मसाले। बुनियादी तौर पर उसने फ्लेवर को सर्जरी से हटा देने की मांग की। हमने वही किया जो उसने कहा। कुछ मिनट बाद वो डिश वापस भेज देती हैं और शिकायत करती हैं कि ये बेस्वाद है। मैम, आपने जानबूझकर बिना फ्लेवर वाला खाना ऑर्डर किया था, आप क्या उम्मीद कर रही थी? एक चमत्कार? उस समय हमें बस उबले हुए आलू दे देने चाहिए थे और उसे दिन समझकर छोड़ देना चाहिए था। समुद्र बहुत नमकीन है भाई। कोई बीच रिजॉर्ट में सूरज में भीगने, फलदार ड्रिंक्स पीने और लहरों के पास कुछ सेल्फी लेने के लिए पहुंचा, लेकिन जब वो समुद्र में डुबकी लगाता है तो उसने एक स्टार की समीक्षा छोड़ी, क्योंकि सुनिए, पानी बहुत नमकीन था। हम बात कर रहे हैं समुद्र की, वो बड़ा नीला ओजी नमकीन पानी। यही तो है, ये डायनासोर के जमाने से नमकीन है। समुद्र के नमकीन होने पर शिकायत करना वैसा ही है जैसे स्टारबक्स में जाकर कहना, अरे इस कॉफी का स्वाद कॉफी जैसा है। अब जरा सोचिए, असल में समुद्र का पानी लाखों सालों से नमक में डूबा हुआ है। बारिश चट्टानों पर पड़ती है, खनिज नदियों में जाते हैं, नदियां उन्हें समुद्र में छोड़ देती हैं और बस प्रकृति का धीमी आंच पर पकाया हुआ नमक का स्ट्यू। कोई फिल्टर या ब्रेटा उसे ठीक नहीं करने वाला। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मीठे पानी वाला समुद्र हो जब तक आप अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया का सपना नहीं देख रहे। सच में ये समीक्षा ऐसा लगता है जैसे ये कहीं से अचानक से आ गई हो। क्या इस व्यक्ति को किसी फिजी स्तर का बोतलबंद सुख चाहिए था जो सीधे मां प्रकृति से आ रहा हो? या हो सकता है उन्होंने सोचा था कि रिजॉर्ट व्यक्तिगत रूप से समुद्र में नमक डालने का जिम्मेदार है। वैसे भी ये पूरी तरह से वैसा लगता है जैसे किसी ने 5वीं कक्षा के विज्ञान में ध्यान नहीं दिया हो। टमेटो की परेशानी। एक ग्राहक ने पूरी तरह से गंभीर होकर शिकायत की कि टमेटो सूप में बहुत ज्यादा टमेटो हैं। कहा कि ये बहुत भारी था और उन्होंने जो उम्मीद की थी वैसा नहीं था। मुझे दोबारा ये सुनने के लिए चेक करना पड़ा। ये लिटरली टमेटो सूप कहा जाता है, यही तो इसका पूरा मतलब है। उन्होंने क्या सोचा था कि इसका स्वाद वनीला जैसा होगा। टमेटो सूप में ज्यादा टमेटो होने पर शिकायत करना वैसा ही है जैसे चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर करना और चॉकलेट का स्वाद आने पर हैरान होना। ओवर बुकिंग की शिकायतें। एक ग्राहक ने एक बार गंभीरता से शिकायत की कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। कहा कि ये बहुत ज्यादा है और सुझाव दिया कि हमें संग्रह को सीमित करना चाहिए ताकि चुनना आसान हो। जैसे लाइब्रेरी का पूरा उद्देश्य ज्ञान और विकल्प की विविधता नहीं है। व्यक्ति, ये कोई क्यूरेटेड गिफ्ट शॉप नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है। अगर किताबों की संख्या समस्या है तो शायद आप गलत बिल्डिंग में हैं। ब्रेडिंग बिना चिकन के।
एक महिला ने स्वीट एंड सावर चिकन ऑर्डर किया, पूरी डिश खा ली, हर चिकन का टुकड़ा, फिर शिकायत करने आई। उसकी समस्या ये थी कि ब्रेडिंग में चिकन नहीं था। उसने प्लेट को साफ करने के बाद रिफंड की मांग की। मैम, आपने सारा चिकन खा लिया, आप पूरे समय क्या चबा रही थी? क्रिस्पी हवा? अगर चिकन नहीं था तो क्या गायब हो जाता? उसकी तर्क में उतनी ही छेद थे जितने उस बॉक्स में थे जिसमें ये आया था। मेरा कुत्ता क्यों गुलाबी है? सब लोग ध्यान दें, क्योंकि ये अगला वाक्य पूरी तरह से असली और बिल्कुल बेहुदा है। एक ग्राहक पूरी तरह से पागल हो गया जब उसका कुत्ता गुलाबी हो गया। हाँ, आपने सही सुना, गुलाबी, जैसे बबल गम और पेप्टो बिस्मोल का मिश्रण। तो ये क्या हुआ? उन्होंने टेस्को से ये सेंसिटिव डॉग शैम्पू खरीदी थी, है ना? सोचा कि वो अपने पालतू के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ताजगी और सफाई की जगह उन्होंने एक 4 पैरों वाला फ्लेमिंगो पा लिया। वो बेहद गुस्से में थे, दावा किया कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, उत्तर की मांग की, यहाँ तक कि कस्टमर सर्विस पर पूरी तरह से कैरन बनने की धमकी दी। अगर उन्होंने सचमुच लेबल पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि शैम्पू में रंग का थोड़ा सा टिंट था। और क्या होता जब आप एक सफेद कुत्ते पर एक टिंटेड प्रोडक्ट लगाते, तो आपको थोड़ा सा कॉटन कैंडी का अनुभव मिलेगा। कंपनी ने तो रसीदों के साथ पलटवार किया। हाँ, बोतल पर लिखा था कि पहले एक छोटे से क्षेत्र पर टेस्ट करें, लेकिन नहीं, इस ग्राहक ने पूरी तरह से कुत्ते पर शैम्पू लगा लिया। और अब वे गुस्से में हैं क्योंकि उनका कुत्ता एक टिकटॉक फिल्टर जैसा दिख रहा है। और देखो, हम समझते हैं तुम अपने पालतू से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ब्रांड को दोष देना क्योंकि तुमने लेबल नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी गलती है। क्या तुम उस बेचारे कुत्ते को पार्क में चलते हुए सोच सकते हो, यो तुम लोग क्यों घूर रहे हो, जबकि मालिक परेशान है, इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा बता रहा है। गुलाबी कुत्ता, बड़ी ड्रामा, शून्य सामान्य ज्ञान, साइज टैग का कंफ्यूजन। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम बस कहो, रुकिए, क्या आप सीरियस हैं? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो जब मैं रिटेल में काम करता था, हमारे पास कपड़ों के टैग SML, M और LRG और XL थे। बिल्कुल सामान्य था, है ना? लेकिन मजाक नहीं, कुछ लोगों ने पूछा कि क्या SML का मतलब छोटा, मीडियम और बड़ा एक साथ है, जैसे एक जादुई साइज जो किसी तरह सभी के लिए फिट हो जाए। मैं मतलब ये क्या दिखता होगा, भविष्य से आने वाली खिंचने वाली जीन्स। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ लोग शॉपिंग ट्रिप से कैसे निकलते हैं। मूनलाइट मैडनेस। हाँ, किसी ने सच में नासा के पास शिकायत दर्ज की क्योंकि रात में चांद बहुत चमकदार था। मजाक नहीं कर रहा, वे सच में इस बात से परेशान थे कि ये उन्हें जगाए रखता था, जैसे नासा इसे थोड़ी देर के लिए मंद कर सकता है। सोचिए, कोई सोच रहा हो कि स्पेस एजेंसी के पास चांद का रिमोट होगा। हाँ, हाय, क्या आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं, ये मेरी खिड़कियों से चमक रहा है। व्यक्ति, ये चांद है, कोई पोर्च लाइट नहीं। वे क्या उम्मीद करते हैं, नासा इसे ढकने के लिए एक विशाल अंतरिक्ष पर्दा डाल दे? इंट्रोवर्ट और एनिमल रिक्वेस्ट। एक परिवार ने चिड़ियाघर में शिकायत की कि सुनिए, जानवर बहुत ज्यादा हिलडुल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इसे पसंद करना मुश्किल था और पूछा कि क्या हमारे पास कुछ इंट्रोवर्टेड जानवर हैं जिन्हें वे देख सकते हैं। जैसे वे क्या उम्मीद कर रहे थे? ध्यान लगाते शेर, एक स्लॉथ जो माइंडफुलनेस पर टेड टॉक दे रहा हो। ये चिड़ियाघर है, जानवर चलते फिरते हैं, यही तो उनका उद्देश्य है। माफ करना शेर, आपके मूड के हिसाब से शांत नहीं था, लेकिन हमारे पास अभी भावनात्मक रूप से रिजर्व्ड जंगली जीव नहीं है। गरम भोजन का झटका। एक पिज्जा रेस्टोरेंट में डाइनर्स ने सच में शिकायत की कि उनकी ताजी बेक्ड पिज्जा इतनी गर्म थी कि वे खा नहीं पा रहे थे। हाँ, बहुत गर्म, जैसे अवन को इसे धीरे से गर्म करके एक झप्पी देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि 500 डिग्री पर बेक किया जाए। वे सच में परेशान थे, जैसे रेस्टोरेंट को उन्हें बॉक्स से एक बिल्कुल हल्का गर्म स्लाइस देना चाहिए था। माफ करना दोस्तों, यही तो पिज्जा का तरीका है। आप इसे गरम ऑर्डर करते हैं, ये गरम आता है। शायद अगली बार इसे हल्का गरम करके भ्रम के एक साइड के साथ मांगे। विक्टोरिया सीक्रेट का डर। जब मैं विक्टोरिया सीक्रेट में काम कर रहा था, तब मुझे एक सबसे अजीब ग्राहक का अनुभव हुआ। एक महिला ने सच में वो अंडरवेयर लौटाने की कोशिश की जिसे वो पहन रही थी, ना बैग में ना टैग के साथ, सचमुच वही जो उसने पहना हुआ था। मैं बस खड़ा हो गया, जैसे क्या ये महिला गंभीर है? हम बात कर रहे हैं इस्तेमाल किया हुआ अंडरवेयर। कौन अपनी सही समझ में ये सोचता है कि ये ठीक है? कुछ रिटर्न सच में हद पार कर जाते हैं, और ये तो उससे भी बहुत आगे निकल गया। मेलन मैडनेस। मैं वॉलमार्ट के सर्विस डेस्क पर काम कर रहा था जब एक महिला एक तरबूज लेकर आई और कहा कि वो इसे रिटर्न करने के लिए शिकायत करना चाहती है। स्वाभाविक रूप से मैंने पूछा क्यों।
उसका जवाब था, इसमें बहुत पानी है। मुझे अपनी जीभ दबानी पड़ी। मैं मतलब इसे वाटरमेलन कहा जाता है। वो वास्तव में क्या उम्मीद कर रही थी? रेत? कुछ ग्राहक वाकई में रिटर्न करने के लिए सबसे अजीब कारण सोचते हैं, और ये तो सच में सबसे अजीब है ही। या तो केक या फिर मेलन। मुझे लगता है कि ऐसे पल ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या लोग सच में हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, या वे सच में नहीं समझते कि वे कितना अजीब लग रहे हैं। ब्रोशर बीच धोखा। एक यात्री ने सच में शिकायत की कि बीच की रेत ब्रोशर जैसी नहीं दिख रही थी। वे वाकई परेशान थे कि रेत बिल्कुल परफेक्ट प्रिस्टीन सफेद नहीं थी जैसी प्रोमो तस्वीरों में थी। जैसे कोई बाहर आकर हर एक कण को इंस्टाग्राम के लिए छांटने वाला था। माफ करना, प्रकृति में फिल्टर या फोटोशॉप नहीं होता। ये बीच है, कोई शोरूम नहीं। अगर आप क्यूरेटेड रेत की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद किसी रिजॉर्ट स्पा में सैंडबॉक्स में रहें। नूडल लेंथ ड्रामा। एक डाइनर ने एक बार अपना स्पैगेटी वापस भेजा, पूरी तरह से शिकायत करते हुए कि नूडल्स बहुत छोटे थे। कहा कि वे चिकन नूडल सूप जैसे दिखते थे और पर्याप्त असली नहीं थे। जैसे स्पैगेटी पुलिस आकर नूडल्स की माप लेने वाली थी। हमारे स्टार गेस्ट, ये नूडल हैं, रनवे मॉडल्स नहीं। अगर स्वाद अच्छा है तो किसे फर्क पड़ता है कि वे 1 या 2 इंच छोटे हैं। कुछ लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे डिनर के साथ एक रूलर और टेप मापने वाला आ जाता है। योगर्ट कलर क्राइसिस। एक ग्राहक एक बार स्ट्रॉबेरी योगर्ट पर पूरी तरह से गुस्सा हो गई। वो यकीनन पूरी तरह से गुस्से में यकीन कर चुकी थी कि स्ट्रॉबेरी योगर्ट सफेद होना चाहिए, गुलाबी नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की, आप जानते हैं स्ट्रॉबेरी आमतौर पर गुलाबी होती हैं, उसे योगर्ट में मिलाओ और आपको खैर गुलाबी योगर्ट मिलेगा। लेकिन नहीं, वो उस पहाड़ी पर मरने के लिए तैयार थी। एक बिंदु पर मुझे सच में ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसे लगता था कि स्ट्रॉबेरी अदृश्य होती हैं? सबसे अजीब बात यह थी कि उसे लगता था कि मैं ही पागल हूं। विदेशियों का विदेशों में होना। एक पर्यटक ने सच में शिकायत की कि उनके होटल में बहुत सारे विदेशी थे, यानी स्टाफ और मेहमान स्पेनिश में बात कर रहे थे। उन्हें यह गुस्सा था कि होटल में अंतर्राष्ट्रीय माहौल नहीं था। जैसे तुम स्पेन गए थे, तुम्हें क्या उम्मीद थी? एक होटल जो पूरी तरह से मिड वेस्टर्नर से भरा हो और एक इंग्लिश नाश्ता हो। ग्राहक ऑफ द ईयर, आप एपकॉट में नहीं है, आप एक असली देश में हैं जहां असली स्थानीय लोग रहते हैं। अगर आप कम संस्कृति चाहते थे तो शायद अपने मोहल्ले के चेन मोटेल में रहें। लोन शार्क लॉजिक। एक बार कसिनो सुरक्षा को शिकायतें मिली कि कुछ ग्राहक ये कहते थे कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है। सुनने में गंभीर लगता है ना? असल में उन्होंने एक लोन शार्क से पैसे उधार लिए थे, सब हार गए और अब वो आदमी उन्हें वापस चाहता था। उनकी शिकायत ये थी कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, जैसे तुमने कसिनो में संदिग्ध पैसे लिए और अब तुम हैरान हो किसके परिणाम है। ये ग्राहक सेवा का मुद्दा नहीं है, ये उस आदमी के साथ समझौता करने का मामला है जिसका नाम विनी है। सुरक्षा तुम्हें खराब जीवन के फैसलों से नहीं बचा सकती। छूट पर गुस्सा। एक ग्राहक इस वजह से गुस्सा हो गया क्योंकि एक आइटम शेल्फ पर लिखी कीमत से सस्ता आ गया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह चौंकने की बजाय उसने शिकायत की और कहा कि वो उच्च कीमत चुकाना चाहते थे। मैंने समझाया कि ये छूट पर था, पूरी तरह से वैध, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं थे। मैंने पूरी कीमत के हिसाब से बजट बनाया था, उन्होंने कहा, जैसे हम उनसे वित्तीय संतुष्टि लूट रहे थे। शिकायतों की क्वीन, ये छूट है, कोई धोखाधड़ी नहीं। अगर ज्यादा पैसे देना आपको खुश करता है तो दरवाजे के पास एक दान पेटी रख। हॉट विंग्स हिस्टेरिया। एक महिला ने एक बार हॉट विंग्स डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया, फिर कॉल करके शिकायत की क्योंकि ये सुनिए, उन्होंने उसकी बच्ची को रोने पर मजबूर कर दिया। न तो विंग्स खराब थे, ना कोई गलती थी, बस इसलिए क्योंकि वे मसालेदार थे और उसकी बच्ची जाहिर तौर पर उन वाइब्स को संभाल नहीं पा रही थी। उसने रिफंड की मांग की क्योंकि कोई भी खाना बच्चे को नहीं रुलाना चाहिए। मिस थिंग, आपने हॉट विंग्स ऑर्डर किए थे, ये तो नाम में ही है। अगली बार शायद मैश किए हुए आलू और एक लुल्ला भी ऑर्डर करें अगर आप कुछ बेबी अप्रूव्ड चाहते हैं। बैगिंग इन प्रोग्रेस। एक शॉपिंग करने वाले ग्राहक ने एक बार चेकआउट के दौरान शिकायत की, चिढ़कर कहा, आपने मुझे बैग नहीं दिया, जबकि कैशियर सचमुच उनके सामान को बैग में डालने के बीच में था। जैसे बैग आधा भरा हुआ था और अभी भी कैशियर के हाथ में था। ऐसा लग रहा था जैसे भाई किसी चीज पर गुस्सा होने का इंतजार कर रहे हैं। माम 2 और सेकंड रुकी, आपको आपका बैग और ग्रोसरी मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे प्लास्टिक के लिए धैर्य ऑप्शनल हो। रियलिटी से बीफ। एक शॉपिंग करने वाले ग्राहक ने मास्क के लिए रिफंड की मांग की, जिसे उन्होंने दावा किया था कि वो खराब हो गया था। स्वाभाविक रूप से हमने खरीदारी की तारीख चखी और वो हफ्तों पहले खरीदी गई थी।
पता चला कि उन्होंने इसे अपने फ्रिज में पूरी तरह से छोड़ दिया था, उपयोग की तारीख को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उनका तर्क था, अगर मैंने इसे पकाया नहीं तो ये क्यों खराब होना चाहिए। मैम, मांस अमर नहीं होता सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खोला नहीं गया है। आप कच्चे गोमांस को बीन्स के डिब्बे की तरह स्टोर नहीं कर सकती और उम्मीद कर सकती हैं कि ये सही रहेगा। उस फ्रिज में कोई समस्या नहीं थी, आपकी खाना रखने की तर्क शक्ति में समस्या थी। मोमबत्ती बर्नआउट रिफंड। एक ग्राहक एक मोमबत्ती पूरी तरह से इस्तेमाल करके लाया, बस खाली जार था जिसमें थोड़ा सा मोम का अवशेष था, और उसने शिकायत की और रिफंड की मांग की क्योंकि ये उतना समय नहीं चला जितना इसे चलना चाहिए था। जैसे मैम, आपने तो पूरी मोमबत्ती खा ली। ये ऐसा है जैसे पूरी पिज्जा खा लेने के बाद पैसे वापस मांगना क्योंकि ये पर्याप्त नहीं था। अगर मोमबत्तियां कांच तक जल गईं तो उसने अपना काम किया। जो कुछ भी वापस लौटने के लिए बचा था वो था हक का एहसास। बहुत गर्म है संभालने के लिए। एक ग्राहक एक बार गुस्से में काउंटर पर आई और कहा कि उनकी कॉफी पीने के लिए बहुत गर्म थी, जैसे ये कोई असामान्य और चौंकाने वाली बात हो कि गर्म कॉफी वास्तव में गर्म होती है। मुझे ये पूछना था कि क्या उन्हें उम्मीद थी कि ये बिना ऑर्डर किए बर्फीली होगी, या अगर उनका लक्ष्य सामान्य रूप से गर्म ना होकर उदासी वाली कॉफी थी। मैम, हमने इसे लावा से गर्म नहीं किया, ये बस सामान्य कॉफी का तापमान है। माफ करना, ये कमरे के तापमान पर नहीं आया और पूरी तरह से उद्देश्य को नष्ट कर दिया। बारकोड ब्रेकडाउन। एक ग्राहक एक खिलौना लौटाने के लिए आई, विजिबली परेशान होकर, और शिकायत की क्योंकि उसके असली पैकेजिंग पर एक बारकोड स्टिकर लगा हुआ था। वो पूरी तरह से यकीन कर रही थी कि इसने बॉक्स का लुक खराब कर दिया और पूछा कि ये पहले क्यों था, जैसे हमने इसे व्यक्तिगत रूप से उनके दिन को खराब करने के लिए चिपका दिया हो। मैंने समझाया कि ये एक सामान्य शिपिंग लेबल है जो इन्वेंट्री और बिक्री को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सामान्य। लेकिन नहीं, वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। जाहिर है, बुनियादी लॉजिस्टिक्स को उन्होंने व्यक्तिगत अपमान मान लिया। मैम, ये साजिश नहीं है, रिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स का खो जाना है। कॉलेज में मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम किया था, मुख्य रूप से कंप्यूटर सेक्शन में। एक दिन मैं किसी के लंच ब्रेक के दौरान लॉस प्रिवेंशन डेस्क कवर कर रहा था जब एक बुजुर्ग महिला आई और पूरी तरह से गंभीरता से मुझसे पूछा कि डेयरी सेक्शन कहाँ है। उन्हें दूध ढूंढने में मदद चाहिए थी। मैंने धीरे से उन्हें बताया कि ये ग्रोसरी स्टोर नहीं है। वो कंफ्यूज हो गई और चली गई। कुछ मिनटों बाद उसका बेटा गुस्से में अंदर आया, इस पर नाराज कि मैंने उसकी मां की मदद करने से मना कर दिया। उसकी लंबी शिकायत के बाद मैंने शांतिपूर्वक टीवी, लैपटॉप और प्रिंटर की पंक्तियों की ओर इशारा किया और पूछा कि यहाँ कौन सी आइल आपको दूध बेचने जैसी लगती है। उसने रुककर घूरा, फिर मुझसे मैनेजर को बुलाने की मांग की। तो मैंने एलपी सुपरवाइजर को पेश किया, जिन्होंने उसे बताया कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। सेट लिस्ट निराशा। एक कॉन्सर्ट में एक दर्शक ने सच में रिफंड की मांग की क्योंकि कलाकार ने उनका पसंदीदा गाना नहीं गाया। ना तो शो खराब था, ना देर से हुआ और ना ही रद्द हुआ था। बस इतना इसलिए क्योंकि उनका पर्सनल जैम सेट लिस्ट में नहीं था। वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कॉन्सर्ट एक ज्यूक बॉक्स हो और उन्होंने सही बटन दबाना भूल गए हों। मैम, ये एक लाइव प्रदर्शन है, आपकी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नहीं। आपने एक शो के लिए पैसे दिए हैं, कस्टम साउंड ट्रैक के लिए नहीं। अगली बार शायद सेट लिस्ट ऑनलाइन चेक करें बजाय मर्च बूथ को ग्राहक सेवा की तरह मानने के। रिटर्न टाइम वॉप। एक ग्राहक एक दिन पावर वॉशर लेकर आया और शिकायत की, मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ। मैंने रसीद मांगी और उसने कहा, मैंने इसे जैसा था वैसा 2 साल पहले खरीदा था। पिछले साल इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, काम नहीं किया। इस वीकेंड गैराज साफ करते समय ये मिला तो बेसिकली ये 2 साल तक पड़ा रहा और टूटा हुआ था और अब मुझे रिफंड चाहिए। मैंने समझाया कि हम 3 साल पुरानी और नॉन फंक्शनल एज इज आइटम वापस नहीं ले सकते। वो तुरंत पलट गया, चिल्लाते हुए कहा, ओ यहाँ दोस्त, ये कौन सा रजा स्टोर है। मैनेजर बीच में आया और उसे एक नए पावर वॉशर के लिए स्टोर क्रेडिट दे दिया। कुछ ही समय बाद मैंने अपनी 2 हफ्तों की नोटिस दे दी। ब्लूबेरी ब्लेंडर। मैं एक बेकरी में काम करता हूँ और कुछ समय पहले हमने स्पाइसी ब्लूबेरी सॉसेज के साथ पिग्स इन अ ब्लैंकेट बेचे थे। सॉसेज लिंक के अंदर ब्लूबेरी। एक दिन एक महिला खरीदी हुई सॉसेज लेती है, एक बाइट लेती है और उसके अंदर के डार्क बिट्स को लेकर घबरा जाती है, जबकि उसे पता था कि ये ब्लूबेरी सॉसेज है। फिर भी उसने खुद को यकीन दिलाया कि सॉसेज के अंदर कोई काला ओवन गंक समहाउ घुस गया है। जब इसे क्रॉसॉट में लपेटकर बेक किया गया तो उसने हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल की और $50 से ज्यादा का फर्जी खाना मांगने की कोशिश की। मेरे बॉस ने शांति से एक सॉसेज लिंक निकालकर उसे दिखाया, बूम, असली ब्लूबेरी। वो चुप हो गई और चली गई। दुख की बात यह है कि हमने इस आइटम को हटा लिया क्योंकि मेरे बॉस के शब्दों में, अगर एक मूर्ख ऐसा सोचता है तो दूसरे भी सोचेंगे। कुल नुकसान, वे सच में बहुत स्वादिष्ट थे।
मेक्सिको मेल्टडाउन। जब मैं केबल कंपनी में काम कर रहा था, हमारे पास एक फोन प्लान था जिसमें मेक्सिको के लिए मुफ्त अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल थी। अच्छा फायदा है ना? वेल, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग इस पर शिकायत करने के लिए कॉल करते थे। एक आदमी गुस्से में आकर कहता है, मुझे मेक्सिको कॉल नहीं करना है। मैं बस रुक कर कहता हूँ, तो फिर क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप इसे न करें? जैसे ये कोई जाल नहीं है, कोई आपको कॉल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, ये एक सुविधा है, कोई मांग नहीं। कुछ लोग वाकई में अतिरिक्त मूल्य को व्यक्तिगत हमले की तरह लेते हैं। टेबल साइड मार्गरेटा मैडनेस। मैं एक बारटेंडर हूं और कल रात मेरे पास एक ग्राहक आया जिसे आप जानते हैं कि जब वो दरवाजे से अंदर आता है तो पता चल जाता है कि ये मुश्किल होने वाला है। वे अपनी टेबल पर बैठते हैं, बार पर नहीं, और मार्गरेटा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, मैं उन्हें जैसा आमतौर पर बनाता हूँ और लेकर आता हूँ। वो आदमी मुझे घमंड से देखता और कहता है, यहाँ एक टाफर टिप है, और शिकायत करता है, अगर कोई कॉकटेल ऑर्डर करता है तो आपको उसे उनके सामने बनाना चाहिए। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और कहा, ठीक है, अगर आप बार पर बैठे होते तो मैं ऐसे कर सकता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं ब्लेंडर को टेबल तक लाकर इसे टेबल साइड चेक करूं? सच में ये कैसी तर्क है? ओल्ड पूल क्राइसिस। मैं हाई स्कूल में पूरे समय लाइफ गार्ड था और हर दिन मुझे पूल के तापमान पर शिकायतें मिलती थीं, जैसे मेरे पास कहीं छिपा हुआ एक सीक्रेट डायल हो। मैं समझाता, मैम इस पूल में हीटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक बड़ा पानी का शरीर है और ये ठंडा ज्यादा देर तक रखता है। फिर भी वे इस तरह से चिल्लाती जैसे मैंने पर्सनली इसे बर्फीला किया हो। यह आपका काम है, आपको ऐसे ठीक करना चाहिए। मैम ये 4 सीजन्स नहीं है, ये कम्युनिटी पूल है और हमेशा वही पुरानी टीम होती थी। 5 बजे सुबह पानी की एरोबिक्स के लिए आई बुजुर्ग महिलाएं ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे मैं जानबूझकर उनके वर्कआउट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। स्पीड सैंडविच स्कैंडल। मैं जिमी जॉन्स में काम करता हूं, जहां हमारा पूरा ध्यान फ्री की फास्ट सैंडविच पर है। एक बार एक महिला ने सच में शिकायत की कि हमने उसका सैंडविच बहुत जल्दी बना दिया, जैसे वो इस बात से नाराज थी कि हम इतने प्रभावी थे। वो वहां खड़ी थी, सैंडविच को देख रही थी और उसे खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो कुछ इतना जल्दी बना हो वो अच्छा नहीं हो सकता। मैम ये एक टर्की सैंडविच है, धीमे से रोस्ट किए गए ब्रिस्किट नहीं। जिमी जॉन्स में आपका स्वागत है। हम जानबूझकर जल्दी चलते हैं। आपको लगता होगा कि जल्दी खाना मिलना अच्छा होता, लेकिन नहीं। लगता है उस दिन हम अपना काम में बहुत अच्छे थे। लेटेस्ट मॉजिक विंस। जब मैं एक 5 स्टार होटल में कमी शेफ के तौर पर काम करता था, तब एक सिंगल डाइनर आया। इसमें कुछ गलत नहीं था, बस थोड़ा अजीब था, और उसने मेन्यू के कुछ महंगे आइटम ऑर्डर किए। अजीब बात यह थी कि उसने एक स्टार्टर सलाद खाया, जो पहले ही हमारी नजरें उठा चुका था। कुछ ही मिनटों बाद एक वेटर घबराते हुए आता है। वो आदमी शिकायत कर रहा था, कह रहा था कि सलाद में उसने एक स्लग पाया। मैंने बाहर जाकर उससे बात की, शांतिपूर्वक समझाया कि यह संभव नहीं था, और वो जल्दी गुस्से में आ गया। मुख्य शेफ को देखने की मांग की तो मुख्य शेफ बाहर आते हैं, शांति से रहते हैं और उस आदमी से सीधे कहते हैं, सलाद में स्लग नहीं था। जब हमने इसे सर्व किया, वो आदमी गुस्से में आ गया, हमें झूठा कहने का आरोप लगाने लगा। तभी शेफ हमेशा की तरह शांत कहते हैं, अगर आप मेरे साथ चलें सर, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। हम उसे रसोई में ले जाते हैं, हर सेक्शन को समझाते हैं और अंत में गार्निश स्टेशन पर रुकते हैं। शेफ उस बड़ी मशीन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये शेडर है, सभी सलाद यहाँ से गुजरते हैं। वो आदमी चुप हो जाता है। आप देख सकते थे कि उसे समझ में आ गया, कोई तरीका नहीं था कि एक स्लग इससे बच पाता। उसका घमंड जल्दी खत्म हो गया और घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने अचानक माफी मांगी, कहा कि वो भोजन का भुगतान नहीं कर सकता। जैसे ही हमने पुलिस को कॉल करने का जिक्र किया, वह जादुई रूप से याद करता है कि उसके पास पैसे हैं। उसने तुरंत भुगतान किया और फिर कभी नहीं आया। लीनिंग लॉजिक फेल। एक साइकिलिस्ट ने एक बार शिकायत की कि उसकी साइकिल लीन हो जाती है जब वो पैडलिंग करना बंद कर देता है, जैसे ये कोई चौंकाने वाले डिजाइन की कमी हो। उसे सच में ये विश्वास था कि साइकिल को अपने आप पूरी तरह से सीधा खड़ा रहना चाहिए। मुझे समझाना पड़ा कि जब तक उसने हवर वर्जन नहीं ऑर्डर किया है, साइकिल को बैलेंस पे रहने के लिए मूवमेंट या किक स्टैंड की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, वो इसे खराब इंजीनियरिंग समझ रहा था। सर ये साइकिल नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण है। आप एक स्वस्थिति रोबोट नहीं चला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हंसी आई हो या इंसानियत पर सवाल उठाए हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और भी मजेदार कंटेंट के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपनी पसंदीदा शिकायत कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ये याद दिलाने की जरूरत हो, क्योंकि अब सामान्य ज्ञान इतना सामान्य नहीं रहा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहें और खुश रहें।